सुखदेव। ज्योति की साधना करने वाले साधक। ललित कला ललित कला, सौंदर्य, ललित साहित्य जीवन की विधा है और आदमी इनसे प्रेम करता है। रागात्मकता को जीवन विकास की दिशा में अनिवार्य माना गया है। जहाँ रागात्मकता नहीं होती, किसी भी कला का विकास नहीं हो सकता और कला शून्य जीवन पशुतुल्य माना गया है। फिर राग से विराग की बात कैसे करें? एक हिंदुस्तान के प्रसिद्ध कवि ने कहा कि कोई जैन मुनि कवि नहीं हो सकता। मैंने पूछा क्यों नहीं हो सकता? उन्होंने कहा कि मुनि तो विरागी है, विरागी कवि हो नहीं सकता, कवि वह होगा जो रागी होगा, इसलिए जैन मुनि कवि नहीं हो सकता। कहने वाले भी प्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर थे। मुझे भी सोचना पड़ा। मैंने सोचा तो फिर सोचा कि कवि होने में कठिनाई नहीं, किंतु राग और विराग की सीमा को समझना कठिन है। राग प्रशस्त भी होता है। जैन आचार्यों ने, बहुत पुरानी आचार्यों, राग को दो भागों में बांट दिया, प्रशस्त राग और अप्रशस्त राग। एक राग प्रशस्त होता है और एक अप्रशस्त होता है। महावीर के प्रति गणधर गौतम बहुत राग रखते थे। उनके मन में बड़ा राग था, अनुराग था। उसे प्रशस्त राग कहा गया कि वह राग तो है किंतु अप्रशस्त नहीं है। रागात्मकता होने पर भी दोष नहीं है राग का। एक अप्रशस्त राग होता है जो आसक्ति है, मूर्छा है, प्रमाद है। वह अप्रशस्त राग है जो अपने भीतर दोष के कीटाणुओं को पालते रहता है। लौकिक दृष्टि में कला, साहित्य, स्थापत्य आदि आदि के प्रति होने वाला राग बुरा नहीं माना जाता। हम अभी विचार कर रहे हैं योग, साधना और अध्यात्म के संदर्भ में। वहां राग को अप्रशस्त भी माना गया। तो एक राग अप्रशस्त होता है, वह अप्रशस्त राग स्थिति दूसरी बना देता है। विजय पानी है, नियंत्रण करना है उस अप्रशस्त राग पर।
कैसे करें? उसका एक उपाय प्रशस्त राग का विकास। प्रशस्त राग का विकास अप्रशस्त राग पर विजय पाने में सहायक बनता है। शरीर के प्रति राग, शरीरासक्ति, आहार के प्रति राग, आहारासक्ति, और धन के प्रति राग, धनासक्ति, ये तीन मुख्य बन जाते हैं। आहार की आसक्ति, धन की आसक्ति और शरीर की आसक्ति। इन तीनों को हम अलग अलग दृष्टि से देखें। शरीर को छोड़ा नहीं जा सकता, आहार को छोड़ा नहीं जा सकता, और एक सामाजिक प्राणी धन को भी छोड़ नहीं सकता। फिर राग को कैसे समझें और कैसे विराग की बात करें? और कितनी बार बात करने पर भी विराग आता नहीं है, विराग की बात बैठती नहीं है। संतोष की बात करें, संतोष की बात भी बैठती नहीं है, आगे बढ़ नहीं पा रही। कैसे करें? इस समस्या से एक नया चिंतन निकला और अध्यात्म के आचार्यों ने कहा कि विराग की बात को ऐसे मत समझो। पहले एक भेद करो आवश्यकता का और आसक्ति का। आवश्यकता एक बात और आसक्ति बिल्कुल दूसरी बात। शरीर एक आवश्यकता है, उसे छोड़ा नहीं जा सकता। आहार एक आवश्यकता है, उसे छोड़ा नहीं जा सकता। धन एक आवश्यकता है, उसे छोड़ा नहीं जा सकता। कोई भी छोड़ नहीं सकता। पहले इसे स्पष्ट करो कि आवश्यकता क्या है और आसक्ति क्या है। एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, आवश्यकता में और आसक्ति में क्या अंतर है? आसक्ति क्या है? गुरु ने कहा, एक पिंजड़ा लाओ। पिंजड़ा मंगा लिया। फिर कहा, फल लाओ। कुछ फल मंगाए, पिंजड़े के बाहर फल रख दिए। पक्षी आए, फल खाया और चले गए, उड़ गए। दूसरे दिन फिर कहा, पिंजड़ा रखो। पिंजड़ा रखा और फल मंगाए और कहा, फल पिंजड़े में रख दो। पिंजड़े में फल रख दिए, पिंजड़े का दरवाजा बंद कर दिया। अब पक्षी आया, चारों तरफ पिंजड़े के चक्कर लगा रहा, बार बार चक्कर लगाता है। घंटा बीत गया, कभी इधर आता है, कभी उधर आता है, चक्कर लगा रहा है। गुरु ने कहा, इसका नाम है आसक्ति। कल थी आवश्यकता और आज है आसक्ति। आवश्यकता पूरी हुई, उड़कर चला गया पक्षी। आज आवश्यकता पूरी नहीं, आज आसक्ति हो रही है। फल पिंजड़े में है, छटपटा रहा है उसे पाने के लिए, यह आसक्ति है। बंदर ने एक बर्तन में हाथ डाला। जो बंदर को पकड़ते हैं, एक छोटा सा बर्तन और भीतर चना डाल देते। बर्तन रख दिया, भीतर चने डाल दिए। बंदर आया, हाथ डाला, चने का बड़ा शौकीन होता है। हाथ डाला, मुट्ठी बांध। अब बर्तन का मुंह इतना छोटा है, हाथ तो भीतर जा सकता है पर मुट्ठी बंद हाथ नहीं जा सकता। अब मुट्ठी में चना, हाथ निकल नहीं रहा। अब क्या करें? अगर मुट्ठी खोल दे तो चने नहीं रहेंगे, और अगर चने रहे तो हाथ बाहर नहीं निकल रहा है। मुट्ठी में चने बंद हैं और बंदर मुट्ठी को नहीं खोल रहा है। यह है आसक्ति। यह आसक्ति है। आवश्यकता एक बात और आसक्ति बिल्कुल दूसरी बात।
अध्यात्म के आचार्यों ने अव्यवहार की भाषा में नहीं सोचा, व्यवहार का अतिक्रमण करके नहीं सोचा, बिल्कुल व्यवहार की बात को सोचा। यह नहीं कहा कि राग को बिल्कुल छोड़ दो, एकदम वीतराग बन जाओ। पहले चरण में यह बात संभव कहाँ है कि पहला चरण उठा और पहले चरण में कोई वीतराग बन जाए, यह बात संभव नहीं। उन्होंने एक साधना का क्रम बताया। पहला क्रम यह है कि सबसे पहले आवश्यकता और आसक्ति को साफ साफ समझो कि यह है मेरे जीवन की आवश्यकता और यह है मेरे जीवन की आसक्ति। जब यह बोध स्पष्ट होगा तो फिर अगली बात अपने आप स्पष्ट हो जाएगी। साधना का पहला चरण आवश्यकता और आसक्ति का भेद को स्पष्ट करना। जीवन में अगर कोई आसक्ति रहती है तो जीवन बोझिल बन जाता है, फिर आवश्यकता भी नाम शेष हो जाती है, पता ही नहीं चलता, आवश्यकता का बोध ही नहीं होता, कोई आसक्ति बच जाती। ऐसे बहुत लोग हैं जो आसक्ति का जीवन जीते हैं, आवश्यकता का जीवन नहीं जीते, और आसक्ति का जीवन जीते हैं इसीलिए भार ढोते हैं। ये मानसिक तनाव, उच्च रक्तचाप, मानसिक अवसाद, पागलपन आदि आदि आसक्ति के स्फुलिंग हैं, उन आसक्ति की चिंगारियां हैं, कोई भी रूप ले लेती आसक्ति। पहला उपाय भेद को समझना। दूसरा उपाय है इस रागात्मक चरित्र को बदलने का। असौच आसक्ति है शरीर के प्रति, अपने शरीर के प्रति या दूसरे के शरीर के प्रति। उस आसक्ति को बदलना है, शरीरासक्ति को। तो शरीरासक्ति को बदलने के लिए एक उपाय खोजा, असौच भावना। जैन साहित्य में, बौद्ध साहित्य में और दूसरे साहित्य में, साधना के साहित्य में असौच के बहुत सारे प्रसंग हैं कि असौच का चिंतन करो, देहासक्ति कम हो जाएगी। एक महत्वपूर्ण उपाय हमारे आचार्यों ने अनेक अनुप्रेक्षाएं और अनेक भावनाएं बतला दी। हमारा ज्ञान स्पष्ट नहीं है, हर आदमी के लिए हर भावना उपयोगी नहीं होती। असौच भावना उसी व्यक्ति के लिए उपयोगी है जो रागात्मक चरित्र वाला होता है। जिसका चरित्र रागात्मक है उसके लिए असौच भावना उपयोगी है। द्वेषात्मक चरित्र वाले के लिए असौच भावना उपयोगी नहीं, काम की नहीं, वह करेगा तो और भड़क जाएगा। पहले ही द्वेष से भरा है और फिर उसके मन में किसी वस्तु के प्रति और थोड़ी भी घृणा की भावना जगाई जाएगी तो द्वेष और भड़क जाएगा। ये सारी अनुप्रेक्षाएं सबके लिए उपयोगी नहीं, किसी व्यक्ति के लिए कोई उपयोगी है, किसी के लिए कोई उपयोगी है। रागात्मक चरित्र वाले व्यक्ति के लिए असौच भावना का बड़ा मूल्य है। यह जब बताया जाता है कि शरीर बाहर से सुंदर है, चमड़ी अच्छी है, रंग अच्छा है, पर भीतर में रक्त है, मांस है, रस्सी भी है, मल है, मूत्र है, हड्डियां है, मज्जा है, बसा है, सड़ान भी है, कृमि भी है। ये सारी बातें जब बताई जाती है कि शरीर का स्वरूप क्या है, कितना गंदा कितना मैला, जब ये बताया जाता है कि ये 9 द्वार, इस शरीर के 9 द्वार निरंतर झर रहे हैं, जो भी निकल रहा है
वह अशुचि है, अपवित्र है। चाहे पसीना निकलता है तो बदबू आती है। इस शरीर से जो भी निकलता है क्या होता है? अन्न खाया, बहुत बढ़िया खाया, निकला तो गंध लेकर निकला। कपड़ा नया पहना और 2 दिन के बाद शरीर ने मैला बना दिया। बढ़िया से बढ़िया चीज लगाई और खराब हो गई। ये सारा जो विवरण किया गया, इतना एक शरीर का विभत्स जैसा चित्र खींचा गया। क्यों खींचा गया? किस लिए खींचा गया? रागात्मक चरित्र को बदलने के, यानी शरीर के प्रति होने वाले जो रागात्मक दृष्टिकोण है उन्हें बदलने के लिए ये सारा चित्र खींचा गया और उसके सामने ये रखा गया कि जिस शरीर के प्रति तुम राग करते हो, देखो भीतर क्या है, भीतर क्या है। आचार्यों की टीका में और बौद्ध साहित्य में एक बात कही गई कि शरीर के बाहर चमड़ी है। अगर ये चमड़ी नहीं होती, शरीर खाली कोरा होता, बिना चमड़ी का होता, तो इतना भद्दा होता कि आदमी कुत्ते की तरह उसे बाहर निकाल देता। कुत्ता भी पास में नहीं फटकता, इतना भद्दा शरीर होता। एक आवरण है चमड़ी का, इसलिए सारा भद्दापन छिपा हुआ है। तुम बाहर को मत देखो, भीतर को भी देखो, भीतर को भी देखो। समन्ताई जहां अंतो तहा बाहिं, जहां बाहिं तहा अंतो। भीतर देखो कि भीतर में क्या है, क्या स्रवित हो रहा है। एक इतना बड़ा चित्र संत साहित्य में और अध्यात्म साहित्य में है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि शरीर का इतना भद्दा चित्र क्यों खींचा गया। किंतु रागात्मक प्रकृति को बदलने के लिए यह अशौच भावना एक बहुत महत्वपूर्ण उपाय है और इसका सभी साधकों ने प्रयोग किया है। दूसरा उपाय श्मशान प्रतिमा। श्मशान प्रतिमा कि साधक को श्मशान में ले जाया जाता, मुर्दे जलते दिखाए जाते, तो देखो ये मुर्दे जल रहे। श्मशान में रहो और मुर्दों को देखो, खोपड़ियों को देखो। एक सन्यासी जा रहा था, ठोकर लगी और रुक गया। देखा किसकी ठोकर लगी, ध्यान दिया तो नीचे खोपड़ी पड़ी है। अच्छा, आदमी की खोपड़ी है। उठाया, सन्यासी बड़े विचित्र होते हैं। उठाया, हाथ में लिया, बहुत ध्यान से देखा, ध्यान से देखा। अरे ये खोपड़ी आदमी की खोपड़ी है। एक दिन तो सभी की खोपड़ी हो जाएगी, सभी की होगी। उठा लिया और अपने झोले में डाल दिया। 24 घंटा अपने साथ रखता है। भक्त कहते हैं, गुरुदेव ये झोले में खोपड़ी क्यों? और बढ़िया चीजें जो आपको चाहिए हम देने को तैयार हैं, ये खोपड़ी क्यों? बोला, तुम इससे बढ़िया कोई चीज मुझे दे नहीं सकते। इस खोपड़ी ने मुझे जगा दिया, मेरी नींद खुल गई, आंखें खुल गई। इस खोपड़ी ने जगा दिया। जब जब खोपड़ी को देखता हूं मेरी चेतना जाग जाती। ये मेरे लिए परम साधन है, मैं इसको नहीं छोड़ सकता। श्मशान का दर्शन, मुर्दे का दर्शन, मृत शरीर का दर्शन, मृत शरीर के एक एक अवयव का दर्शन, यह श्मशान दर्शन रागात्मक चरित्र को बदलने का एक महत्वपूर्ण साधन रहा। इसका प्रयोग किया गया। अशौच भावना, श्मशान प्रतिमा, मुर्दों का दर्शन। तीसरा उपाय है भय। भय के द्वारा भी रागात्मक चरित्र में परिवर्तन आता है। रागात्मक चरित्र वाला व्यक्ति अगर भय न हो तो बहुत विकृत आचार वाला बन सकता है।
किंतु भय उसे उबारता है। भय दोनों प्रकार का, एक आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में परिणाम का बोध कराना, आतंक का बोध कराना। आयंकदंशी न करे पावन, जब आतंक का दर्शन होता है तो वह पाप से बचता है। आतंक का बोध कराना। ये जितने वाक्य लिखे गए, जह किंपाग फलानम परिणामो न सुंदरो एवं भुक्तान भोगानम परिणामो न सुंदरो, कि जैसे किंपाग फल खाया हुआ अच्छा नहीं होता, परिणाम अच्छा नहीं होता, वैसे ही इंद्रियों के भोग का परिणाम अच्छा नहीं होता। ये बातें जो बार बार दोहराई गई, ये अत्युक्तियां नहीं है। हम लोग रहस्य को समझे बिना कह देते हैं कि ये बार बार क्यों कहा गया, क्यों कहा गया। एक न्यायाधीश थे, अब तो सेवा मुक्त हो गए। वे बार बार मेरे सामने एक प्रश्न रखते कि जयाचार्य ने अपनी 24वीं में बार बार क्यों लिखा कि रमणी राक्षसनी कही, क्यों लिखा बार बार, और इतना लिखा है स्त्री के बारे में कि एक भद्दा सा चित्र स्त्री का खिंच जाता है। तो आज की पढ़ी लिखी स्त्रियां क्या समझेगी, क्यों लिखा गया, इसका मनोवैज्ञानिक कारण क्या है। उन्होंने प्रश्न रखा और मैंने कहा इसका कारण भी कभी चर्चा करेंगे, समझाऊंगा। आज लगता है मुझे बहुत स्पष्ट हो गया बोलते बोलते कि वह लिखा है रागात्मक चरित्र वाले व्यक्तियों के। सबके लिए रमणी राक्षसनी नहीं है, स्त्री राक्षसनी नहीं है सबके लिए, स्त्री राक्षसी नहीं है। स्त्री को राक्षसी किसके लिए कहा गया है? रागात्मक चरित्र वाले व्यक्ति के लिए, और विशेष से देहासक्ति वाले व्यक्ति के लिए। जिस व्यक्ति में देहासक्ति प्रबल है, जिसका चरित्र देहासक्ति के कारण रागात्मक प्रबल है, उस व्यक्ति के लिए स्त्री को राक्षसी कहा गया। उस व्यक्ति के लिए यह स्त्री का अपमान नहीं, किंतु उस व्यक्ति की आंख खोलने का एकमात्र उपाय और साधन। यह भय बहुत आवश्यक है, अभय होना बहुत आवश्यक है, तो भय भी बहुत आवश्यक है। समाज भय मुक्त होकर जी नहीं सकता, और साधक भी, अपरिपक्व साधक भय मुक्त होकर ठीक चल नहीं सकता। भय बहुत आवश्यक रहता है। भय दोनों प्रकार का, बाहर का भी और आंतरिक भय भी, परिणाम का भय भी और वर्तमान की स्थिति का भय भी। ऐसा काम करोगे तुम्हारी प्रतिष्ठा पर धब्बा लगेगा। एक भय है, बिल्कुल भय है। शुद्ध अध्यात्म की स्थिति में जाने पर यह बात कभी मान्य नहीं होती, किंतु यह भय है, और यह भय भी आदमी को बचाता है। प्रतिष्ठा के कम होने का भय, गुरु के उलाहने का भय, अपने साथी के उलाहने का भय, पारिपार्श्विक वातावरण का भय, ये सारे भय रागात्मक चरित्र वाले व्यक्ति को बचाते हैं। तीसरा उपाय है भय, जो व्यक्ति को बचाता है। चौथा है नियंत्रण। नियंत्रण भी बहुत आवश्यक है रागात्मक चरित्र को बदलने के लिए। नियंत्रण के बिना रागात्मकता एकदम बदली नहीं जा सकती, हो नहीं सकता। नियंत्रण यानी आहार का नियंत्रण, आवास का नियंत्रण, साथी का नियंत्रण, सभी बातों का नियंत्रण। किस प्रकार का भोजन करना है, किस प्रकार का नहीं करना है, यह भी नियंत्रण आवश्यक है। रागात्मक चरित्र वाले व्यक्ति का भोजन एक प्रकार का होता है, और द्वेषात्मक व्यक्ति का भोजन एक प्रकार का होता है। दोनों की भोजन की विधा ही अलग होती है, अलग अलग प्रकार होते। रागात्मक चरित्र वाला व्यक्ति यदि मनोज्ञ भोजन ज्यादा करेगा तो राग और बढ़ेगा।
भोजन को दो भागों में बांटते, मनोज्ञ और अमनोज्ञ। एक क्रोध द्वेष प्रकृति वाला, द्वेष चरित्र वाला व्यक्ति है, वह यदि रूखा सूखा खाएगा तो गुस्सा और अधिक बढ़ जाएगा। रागात्मक चरित्र वाला व्यक्ति यदि स्निग्ध भोजन ज्यादा करेगा तो राग और अधिक बढ़ जाएगा। यह भोजन का नियंत्रण जो कुशल गुरु होता है, वह नियंत्रण करता है अपने शिष्यों पर, अपने साधकों पर, कि तुम्हें किस प्रकार का भोजन करना है। पहले प्रकृति का विश्लेषण करना होता है, प्रकृति को देखना होता है। सभी साधक एक प्रकृति वाले नहीं होते, सबकी प्रकृति भिन्न भिन्न होती है, सबका चरित्र भिन्न भिन्न होता है। जहां व्यवस्था है, व्यवस्था में तो भोजन एक जैसा ही बन गया, दलिया बना तो दलिया बना, दूध मिला तो दूध मिला, फल मिला तो फल मिला। क्यों? व्यवस्था है, व्यवस्था में व्यवस्था बस सबके लिए समान हो गई, असमान नहीं हो सकती। और असमान हो जाए तो प्रश्न खड़ा हो जाता है कि उसे तो अच्छा दिया और मुझे खराब दे दिया। किंतु गुरु जब साधक को, अपने शिष्य को भोजन देता है, वह देखेगा कि रागात्मक चरित्र वाला है, उसे भोजन देगा रूखा सूखा। देखेगा कि द्वेषात्मक चरित्र वाला है, उसे भोजन देगा चिकना चुपड़ा। कोई दूसरा दे दे तो पक्षपात हो सकता है, पर गुरु के सामने पक्षपात का यह प्रश्न खड़ा नहीं होता। ऐसा देता है। एक वैद्य के पास एक बीमार आया, पाचन बहुत कमजोर, दुबला पतला बैठा। दूसरा आया, दूसरा तो बहुत भारी भरकम, चर्बी बढ़ी हुई, परेशान चर्बी के कारण। निदान किया, निदान कर और पहले से कहा कि देखो तुम्हारी अग्नि मंद है, चर्बी कम है, शरीर दुबला है, तो तुम थोड़ा थोड़ा घी का सेवन शुरू करो, घी का, जिससे अग्नि थोड़ी तेज हो जाए। वह भी विधि है, ऐसे खाने से नहीं होती। किस प्रकार घी को खाया जाए जिससे कि अग्नि तेज हो जाए, अग्नि को कैसे उठाया जाए। अगर फलके में, रोटी में ज्यादा घी डाल दिया तो अग्नि और मंद हो जाएगी, किंतु घी को खाने की एक प्रक्रिया है जिससे अग्नि तेज हो जाए। तुम तेज करो, अग्नि थोड़ी तेज हो जाए तो फिर तुम पौष्टिक भोजन लो, पौष्टिक मक्खन भी खाओ, कुछ मीठा भी खाओ, पौष्टिक भोजन लो जिससे तुम्हारा शरीर ठीक हो जाए। उसे बता दिया। अब बारी आई उसकी भारी भरकम वाले की। उस वैद्य ने कहा कि देखो तुम घी बंद करो, चीनी बंद करो, मिठाई बिल्कुल बंद, रूखा सूखा भोजन करो, फाफरा यानी कोरा खाखरा, हल्का सा, बस ये भोजन करो, मात्रा भी कम करो। उसने सुना और बोला कि वैद्य जी महाराज आपके भी बड़ा पक्षपात। कितना बड़ा पक्षपात? इसको तो बता दिया कि माल खाओ, पौष्टिक भोजन खाओ, घी खाओ, और मेरा घी छुड़ा रहे हो आप, मेरा सब कुछ छुड़ा रहे हो। कितना पक्षपात! बिल्कुल पक्षपात लगेगा। तीसरे व्यक्ति को भी यह लगेगा कि यह तो बड़ा पक्षपात है। एक को तो खिलाया जा रहा है, खिलाने का परामर्श दिया जा रहा है, और एक का छुड़ाया जा रहा है। पक्षपात तो स्पष्ट है, प्रत्यक्ष है। किंतु यदि हम थोड़े गहरे में उतर कर देखें तो यह कोई पक्षपात नहीं, बिल्कुल पक्षपात नहीं। यह एक प्रयोग, कभी किस व्यक्ति को क्या खिलाना चाहिए, कौन सा भोजन किसके हित में होता है, गुरु जानता है। वह पक्षपात नहीं करता, वह इस बात को जानता है कि रागात्मक प्रकृति के व्यक्ति को कौन सा भोजन देना चाहिए और द्वेषात्मक प्रकृति के व्यक्ति को कौन सा भोजन देना चाहिए। सारे
अनाज 5 सेर, यह बात वहां नहीं हो सकती। जहां प्रकृति को बदलना है, जहां चरित्र को बदलना है, सब 5 सेर के भाव, 5 किलो के भाव नहीं हो सकते। वहां तो विवेक से काम लेना होगा। ये भोजन का विवेक चरित्र परिवर्तन में बहुत काम देता है, और यह एक भोजन का नियंत्रण चरित्र को नियंत्रित कर देता है। दूसरा प्रश्न है आवास का। आवास कैसा होना चाहिए? रागात्मक प्रकृति के व्यक्ति के लिए नीले रंग का आवास बहुत उपयोगी होता है। अगर वह नीले रंग की आवास में रहता है तो चरित्र में परिवर्तन आता है। नीला रंग बहुत महत्व का है उसके लिए। द्वेषात्मक प्रकृति का व्यक्ति, उसके लिए हरा रंग। हम नीले रंग का ध्यान करते हैं वासना विजय के लिए, इंद्रिय विजय के लिए। इंद्रिय विजय के लिए नीले रंग का ध्यान बड़ा उपयोगी होता है। नमो लोए सब शाहूनम। नमस्कार महामंत्र का 5वां पद, और उसका स्थान है स्वाधिष्ठान या स्वास्थ्य केंद्र, पेडू का भाग। यह उसका आधार भूमि स्थान है, और वहां ध्यान किया जाता है नीले रंग का, यानी उत्तेजना को शांत करने के लिए, रागात्मक प्रकृति को बदलने के लिए नीले रंग का ध्यान बहुत महत्वपूर्ण होता है। और द्वेषात्मक प्रकृति को बदलने के लिए हरे रंग का ध्यान बड़ा उपयोगी होता है। नीले रंग का ध्यान और हरे रंग का ध्यान, आवास का बहुत बड़ा अंतर होता है। मैंने पढ़ा था विज्ञान का बहुत विकास है। हर बात को विज्ञान के स्तर पर देखा जाता है, खोजा जाता है। क्या कारण है? विभिन्न प्रकार के विद्वानों को बुलाया गया, वैज्ञानिकों को बुलाया गया, आए, सारी खोज की, पर कुछ बात समझ में नहीं आई। आखिर जो क्रोमोथेरापी, रंग चिकित्सा या रंग विज्ञान के जो मानस शास्त्री थे, जो रंग पर काम कर रहे थे, उन्हें बुलाया गया। वे आए, देखा, सारा परिपार्श्विक वातावरण देखा, और उन्होंने कहा आप एक काम करें कि इस कमरे में, इस विद्यालय में रंग लाल, पर्दे लाल, नीचे जो कालीन बिछे वे भी लाल, सब लाल ही लाल। ये बच्चों को उद्दंड बना रहे, अनुशासनहीन बना रहे, इन सबको आप बदल डालें। सुझाव दिया कि सब नीला रंग या गुलाबी रंग कर दें। यह बदला गया, परिवर्तन किया गया। थोड़े दिनों में विद्यालयों की समस्या हल हो गई। बच्चे जो उद्दंड से शांत हो गए, अनुशासित हो गए, उनके अध्ययन में अंतर आ गया, सारी बातों में अंतर आया। किस प्रकार का आवास, किस प्रकार का वातावरण और किस प्रकार का रंग, ये सब नियंत्रण है। जो नियंत्रण करते हैं, नियंत्रण का मतलब बांध कर रख देना नहीं है। पागल आदमी को तो बांध कर रखा जाता है, पर पागल आदमी को भी बांधने की जरूरत नहीं। उस पर एक मनोवैज्ञानिक ढंग से परिस्थितियों को बदलकर, वातावरण को बदलकर नियंत्रण किया जा सकता है। बिल्कुल नियंत्रण हो सकता है। पागल आदमी बस में आ सकता, हमने देखा है यात्रा के दौरान कि एक पागल खाना देखा, सैकड़ों पागल हैं, कोई बंधा हुआ नहीं, केवल प्रेम का नियंत्रण। गुजरात में मेहरौली कस्तूरबा का आश्रम, और वहां के डॉक्टर मिले, उन्होंने बताया हम किसी को बांधते नहीं,
बस केवल प्रेम का नियंत्रण, और पागलों को अपने वश में करते हैं। द्वेषात्मक प्रकृति पर यह बहुत अच्छा नियंत्रण होता है प्रेम का। रागात्मक प्रकृति पर नियंत्रण होगा दूसरे प्रकार का। यह रंग का परिवर्तन, रंग के द्वारा नियंत्रण स्थापित करना, आवास का एक प्रकार, आहार का नियंत्रण, आवास का नियंत्रण, रंग का नियंत्रण और साथी का नियंत्रण। किस प्रकार का साथी मिले, बहुत महत्व की बात है साथी की। अगर साथी सहायक मिला तो चरित्र बदल सकता है, और साथी बाधक मिला तो और अधिक चरित्र नीचे जा सकता है। यह साथी का नियंत्रण होता है। और शायद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है साथी की। साथी का नियंत्रण किस प्रकार का हो, क्योंकि हर व्यक्ति में एक तर्क होता है। तर्क, छोटे बच्चे में भी तर्क होता है। तर्क अपनी बात को तर्क से सिद्ध करना चाहता है, पर सारी बातें ठीक नहीं होती। पर मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है। बच्चा पढ़ रहा था, परीक्षा हुई, रिजल्ट आया, नंबर कम। पिता ने कहा इस बार तो तुम्हारे नंबर बहुत कम है। बोला पिताजी आपकी बात मानी है मैंने तो। आप रोज ही कहा करते हैं कि बच्चे मेरी बात मानो, और जब जब मैं पैसा मांगता हूं आप मुझे एक ही सीख देते हैं कि थोड़े में संतोष किया कर। तो मैंने आपकी बात मान ली, तो फिर आपको क्यों कठिनाई होती। हर व्यक्ति के पास अपना एक तर्क होता है, उस तर्क को समाधान देने की जरूरत है। एक कुशल साथी होता है, कुशल सहायक होता है तो समाधान दे देता है, समाधान। और नहीं तो बात उलझ जाती है। अगर साथी अच्छा नहीं होता तो चोट लग जाती है, बात बहुत उलझ जाती है, समस्या पैदा हो जाती है। पत्नी ने कहा पति अभी तो आप मुझसे बहुत प्रेम करते, पर मान ले कि अगर मर गई पीछे आप क्या करेंगे। कम से कम इतना तो वादा करो दूसरी शादी नहीं करूंगा। करेंगे या नहीं करेंगे। पति ने कहा तुम्हें संदेह है क्या। क्या मुझे संदेह है। क्या संदेह है तो आजमा कर देख लो। बात उलझ जाती है, सुलझती नहीं। मारने तक बात पहुंच गई, बात बहुत उलझ जाती है। साथी अच्छा चाहिए, सहायक अच्छा चाहिए तो चरित्र को बदल सकता है। और उसका एक ऐसा नियंत्रण होता है, साथी का नियंत्रण, अपने सहायक का नियंत्रण, तो बिना कुछ कहे एक अच्छा नियंत्रण स्थापित हो सकता है। तो ये चरित्र को बदलने के लिए 4 बातें: अशौच, अनुप्रेक्षा या भावना, श्मशान दर्शन, कलेवर दर्शन, या खोपड़ी का दर्शन, या मृत्यु का दर्शन। एक प्रकार की थोड़ी सी हल्की सी घृणा और बीभत्स भावना मन में पैदा कर। घृणा बहुत बुरी बात है, बीभत्स का चित्र पैदा करना बहुत बुरी बात है। किंतु मैं कैसे कहूं कि बुरा ही है जब हमारे आचार्यों ने घृणा जैसी बातें कही है। ऐसी बातें कही है कि अभी तुम पान का बीड़ा चबा रहे हो, तंबोल चबा रहे हो, भीतर सुगंधी डाली है, चंदन कपूर डाला है, किंतु यह मुंह कैसा है तो उसे भी दुर्गंधिमय बना देगा। कितनी बीभत्स बातें और घृणा पैदा करने वाली बातें कही। तो मैं कैसे कहूं कि घृणा एकदम बुरी ही है या बीभत्स का चित्र खींचना बुरा ही है। उन्हें लगा एक
चीज के लिए यह भी एक औषध है, औषध। जब प्रश्न हुआ कि अमृत क्या है, जहर क्या है, बहुत चिंतन चला, बहुत चिंतन। किसी ने कहा कि यह अमृत है और किसी ने कहा यह जहर है। आखिर होते होते निष्कर्ष नहीं निकला कोई भी। तब एक बहुत समझदार अनुभवी विद्वान ने कहा कि कोई भी वस्तु अमृत नहीं है और कोई भी वस्तु जहर नहीं है। मात्रा, मात्रा का नाम है अमृत और मात्रा का नाम है जहर। जिसे अमृत मानते हैं अति मात्रा में हो गया तो जहर बन गया, और जिसे जहर मानते हैं वह उचित मात्रा में हुआ तो अमृत बन गया। संख्या मारने वाला है तो संख्या जिलाने वाला भी। दूध, चाहे इक्षु का रस, चाहे मौसमी का रस, जिलाने वाला है। 24 घंटा एक एक गिलास पीते जाओ, हर घंटा में 2-2 गिलास, तो मारने वाला हो जाएगा। प्रश्न है मात्रा का। घृणा अच्छी नहीं है, किंतु एक मात्रा में एक स्वभाव को बदलने के लिए यह जो घृणा भी पैदा की जाती है वह प्रारंभ में सहायक होती है। मैं यह नहीं कहता अंतिम सच्चाई, अंतिम सच्चाई तो है समता। ध्यान की अंतिम सच्चाई है समता। वहां ध्यान के साथ भी प्रीति करने की जरूरत नहीं है, वहां राग बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। किंतु वह बहुत आगे की बात है। हम लोग अभी चल रहे हैं, हमने अभी चलना शुरू किया है, अभी श्वास को देखना शुरू किया है। तो अभी तो श्वास के प्रति जितना आकर्षण होगा तो मन एकाग्र होगा। श्वास के प्रति प्रीति पैदा नहीं हुई, श्वास के प्रति आकर्षण नहीं हुआ तो मन एकाग्र नहीं होगा। प्रारंभिक अवस्था में, इस मध्य काल में प्रीति, सुख, आकर्षण, साथ साथ दूसरी और घृणा, थोड़ी बीभत्सता, इन सब का एक सीमित उपयोग होता है। तो हमारे आचार्यों ने बड़ी सूझबूझ के साथ इन सब का उपयोग किया चरित्र को बदलने के लिए, कि चरित्र बदल जाए। हम पहले चरण में ही पहुंच जाने की बात न सोचें, मंजिल की बात न सोचें। काफी लंबा रास्ता है, चलना है। अभी तो रास्ता चलना शुरू किया, पैर थोड़े उठे, तो हमें इन सब का सामना करना होगा। अपने चरित्र को पहले समझना है और फिर उसे बदलने के लिए अपने अनुकूल उपाय भी खोजने हैं। यह विश्लेषण, मेरा चरित्र राग प्रधान है या द्वेष प्रधान है। यदि राग प्रधान है तो मुझे किसका आलंबन लेना है, यदि द्वेष प्रधान है तो मुझे किसका आलंबन लेना है। अलग अलग आलंबन होंगे। प्रेक्षा ध्यान में प्रयोग कराए जा रहे हैं। श्वास का प्रयोग, शरीर दर्शन का प्रयोग, चैतन्य केंद्र का प्रयोग, ये सारे प्रयोग कराए जा रहे हैं। मैं नहीं मानता कि ये सब के सब प्रयोग सबके लिए आवश्यक होते, कोई जरूरी नहीं। अलग अलग प्रकार के व्यक्तियों के लिए अलग अलग प्रकार के प्रयोग हैं। पहले तो प्रयोगों को जान लें, समझ लें कि इतने प्रयोग हैं, फिर चुनाव करें कि मेरे लिए कौन सा ज्यादा उपयोग। ये चुनाव भी करना होगा। चुनाव कर लें और फिर उसको ज्यादा स्थान दें। अगर द्वेषात्मक प्रकृति का व्यक्ति है तो उसके लिए ज्योति केंद्र पर लंबे समय तक ध्यान करना जरूरी। यदि रागात्मक प्रकृति का व्यक्ति है तो उसके लिए आनंद केंद्र पर लंबे समय तक ध्यान करना जरूरी। द्वेषात्मक प्रकृति वाला भी आनंद केंद्र पर ध्यान कर सकता है। रागात्मक प्रकृति वाला भी ज्योति केंद्र पर ध्यान कर सकता है, किंतु समय की मात्रा का अंतर आ जाएगा। तो किसको किस केंद्र पर कितना ध्यान करना चाहिए, इस मात्रा में अंतर आएगा।
तो हम इसका विवेक करें और विवेक के साथ इस सच्चाई को समझें कि प्रकृति को बदला जा सकता है, चरित्र को बदला जा सकता है, किंतु बदला जा सकता है प्रयोग पद्धति के द्वारा। कोरा ज्ञान, कोरा सिद्धांत बदलने में उतना सहायक नहीं होता, असमर्थ होता है जब तक उसके साथ प्रयोग नहीं होता। इसलिए हम सिद्धांत और प्रयोग दोनों का संतुलित उपयोग